इन 9 संकेतों से पता चलता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। द्वारका की गंभीर रात्रि थी। समुद्र की लहरें चंद्रमा की रोशनी में ऐसे चमक रही थीं, मानो स्वयं प्रकृति भगवान श्री कृष्ण की कोई मधुर लीला सुनने को अधीर हो। महल के प्रांगण में हल्की हवा बह रही थी। मोर पंख झूम रहे थे और नींद में भी गायें श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस कर शांति से लेटी थीं। उसी समय सुदामा का एक शिष्य, जिसका नाम उद्यन था, उदास, चिंतित और थका हुआ द्वारका पहुंचा। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभो, मैं जो महसूस कर रहा हूं उसे समझ नहीं पा रहा। मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं कि कभी लगता है मैं सामान्य मनुष्य हूं ही नहीं। कभी मन अचानक गहरा हो जाता है, कभी भविष्य का अनुमान हो जाता है, कभी भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। क्या ये कोई भ्रम है? क्या मैं भ्रमित हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अनंत ब्रह्मांड छिपा था। उन्होंने उद्यन का हाथ थामा और बोले, उद्यन, संसार में 2 ही प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला, जो स्वयं को साधारण मानकर साधारण ही रह जाते हैं, और दूसरा जो असाधारण होते हैं पर जन्म जन्मों तक साधारण बनने का अभिनय करते रहते हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर 9 संकेतों में छिपा है। ये संकेत बताते हैं कि कोई मनुष्य सामान्य नहीं, बल्कि किसी दिव्य उद्देश्य का वाहक है। इसके बाद श्री कृष्ण धीरे धीरे चलते हुए उद्यन को समुद्र पर ले गए। धोती का पीला रंग चांदनी में सोने जैसा चमक रहा था। समुद्र का शोर थम गया, मानो स्वयं प्रकृति भी कृष्ण के ज्ञान को सुनने को ठहर गई हो। पहला संकेत, जिसके भीतर गहरी संवेदनाएं होती हैं, वह साधारण नहीं होता। कृष्ण बोले, उद्यन, साधारण मनुष्य केवल अपने दुख पर रोता है, पर असाधारण आत्मा दूसरों के दुख को अपने भीतर महसूस करती है। उन्हें देखकर तुम बेचैन हो जाते हो, उनकी वेदना तुम्हारे भीतर उतरती है। ये संकेत है कि तुम्हारा हृदय किसी पिछले जन्म का तप लेकर आया है। उद्यन ने याद किया, जब भी गांव में कोई रोता, वह भी रो पड़ता था। जब किसी पशु को दर्द होता, उद्यन का दिल कांप उठता। उसे समझ आ गया कि उनके भीतर की संवेदनाएं कोई कमजोरी नहीं, बल्कि विशेषता थीं। दूसरा संकेत, जिसका मन अकेले में ही शांति पाता है, वह साधारण नहीं होता। उद्यन, संसार में हर असाधारण आत्मा साधारण जीवन जीकर भी अपने कर्मों से अमर हो जाती है। तुम्हारे भीतर जो 9 संकेत हैं, वह तुम्हें बताने के लिए पर्याप्त हैं कि तुम सामान्य नहीं, तुम्हें एक विशेष कार्य पूरा करना है। क्या कार्य प्रभो? उद्यन ने पूछा। कृष्ण बोले, जहां भी अंधकार दिखे, वहां प्रकाश बनकर जाना। जहां भी दुख दिखे, वहां मरहम बन जाना। जहां भी टूटन दिखे, वहां सहारा बन जाना। भाग्य किसी एक के लिए नहीं, संपूर्ण लोक के लिए बदलता है, और ऐसे परिवर्तन के लिए भगवान हमेशा असाधारण आत्माएं ही चुनते हैं। उद्यन लौटते समय वैसा मनुष्य नहीं था जैसा आया था। अब उसके कदमों में संकल्प था, चेहरे पर चमक थी, आंखों में विश्वास था। उसने महसूस किया कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं। उसकी हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर एकांत, हर चोट, सब एक ही दिशा में उसे धकेल रहे थे, उस उद्देश्य की ओर जिसके लिए भगवान ने उसे चुना था। समुद्र की लहरों ने जैसे कहा, हे उद्यन, तू अब स्वयं को जान गया है, अब संसार भी तुझे पहचानेगा। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। फिर अचानक कुछ बुरा
कृष्ण ने उसके आंसू पोंछे। ये संकेत है कि तुम किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किए जा रहे हो। लोहे को जब तलवार बनना होता है तो वह आग में कई बार तपता है। सातवां संकेत, जिसके शत्रु बिना कारण बढ़ते हैं वह साधारण नहीं होता। कृष्ण बोले, साधारण मनुष्य के शत्रु भी साधारण होते हैं, पर असाधारण मनुष्य के शत्रु बिना कारण पैदा हो जाते हैं। लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, उसे रोकते हैं, क्योंकि उनका प्रकाश दूसरों की अंधकार को असहज करता है। उदयन ने कहा, प्रभो, मैं तो किसी से बैर भी नहीं रखता, फिर भी कई लोग मेरे विरुद्ध हो जाते हैं। कृष्ण बोले, यही तो संकेत है कि तुम साधारण नहीं हो। जहां प्रकाश होता है अंधकार स्वयं विरोध करने लगता है। आठवां संकेत, जिसे बार बार जीवन में किसी अदृश्य शक्ति का संरक्षण महसूस हो वह साधारण नहीं होता। कृष्ण बोले, जब कई बार तुम बड़ी विपत्ति से बच जाते हो, जब बार बार किसी अनहोनी से चमत्कारिक रूप से सुरक्षित निकल आते हो, तो समझो तुम्हारे पीछे कोई अदृश्य दिव्य शक्ति खड़ी है। उदयन को याद आया, जब एक बार पेड़ गिरा था पर वह बाल बाल बच गया था। जब नदी में बहते बहते कोई अदृश्य हाथ उसे किनारे ले आया था। आज सब स्पष्ट हो गया। नवा संकेत, जिसके भीतर दूसरों के लिए त्याग करने की क्षमता हो वह साधारण नहीं होता। कृष्ण बोले, सबसे बड़ा संकेत यही है। जो मनुष्य अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, जो बिना उम्मीद के मदद करता है, जो परहित को अपना धर्म समझता है, वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं, वह किसी दिव्य कर्तव्य के साथ धरती पर भेजा गया है। उदयन भावुक हो गया, प्रभो, मेरे मन में हमेशा दूसरों का भला करने की आग रहती है, लेकिन लोग मुझे मूर्ख कह देते हैं। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरों के ताने यह साबित करते हैं कि तुम साधारण नहीं हो। साधारण लोग असाधारण लोगों को समझ नहीं पाते। जैसे मछली पक्षी को समझ नहीं सकती, वैसे ही सामान्य मनुष्य तुम्हें नहीं समझ पाएंगे। उदयन की आंखों से आंसू गिरने लगे। प्रभो, अब मुझे अपने जीवन का अर्थ समझ में आने लगा है। मैं सोचता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब समझ आया कि यह दंड नहीं, मुझे विशेष बनाकर भेजे जाने के संकेत थे। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा। उदयन, संसार में हर असाधारण आत्मा साधारण जीवन जीकर भी अपने कर्मों से अमर हो जाती है। तुम्हारे भीतर जो 9 संकेत हैं वह तुम्हें बताने के लिए पर्याप्त हैं कि तुम सामान्य नहीं, तुम्हें एक विशेष कार्य पूरा करना है। क्या कार्य प्रभो? उदयन ने पूछा। कृष्ण बोले, जहां भी अंधकार दिखे वहां प्रकाश बनकर जाना, जहां भी दुख दिखे वहां मरहम बन जाना, जहां भी टूटन दिखे वहां सहारा बन जाना। भाग्य किसी एक के लिए नहीं, संपूर्ण लोक के लिए बदलता है, और ऐसे परिवर्तन के लिए भगवान हमेशा असाधारण आत्माएं ही चुनते हैं। उदयन लौटते समय वैसा मनुष्य नहीं था जैसा आया था। अब उसके कदमों में संकल्प था, चेहरे पर चमक थी, आंखों में विश्वास था। उसने महसूस किया कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं। उसकी हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर एकांत, हर चोट, सब एक ही दिशा में उसे धकेल रहे थे, उस उद्देश्य की ओर जिसके लिए भगवान ने उसे चुना था। समुद्र की लहरों ने जैसे कहा, हे उदयन, तू अब स्वयं को जान गया है।
अब संसार भी तुझे पहचानेगा। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।